हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के लिए मॉक नंबर 3। इस सीरीज़ के पीछे जो भी क्लासेस हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो। पहले आपका मैथ और रीजनिंग दोनों चैप्टर वाइज चल रहा था, अब हम लोग मॉक शुरू किए हैं। हालांकि मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक आपका भी बचा हुआ है जिसको हम बीच में कंप्लीट करवा देंगे। तो एक बार हम आपको फिर से सिलेबस दिखा दें, जिस सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, जो सटीक बैच आपका शुरू हुआ था। तो यह सिलेबस हमने आपको दिया था और इन सभी टॉपिक को जो है ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग डिस्काउंट के बाद सिंपल है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, नोटंकी है, इन सब का वीडियो जो है वह बारी बारी से आपके बीच रखते रहेंगे। लेकिन बीच में जो है हमने मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है और उस पर हमें अटेम्प्ट किस तरीके से लेना है। बहुत ही बेनिफिशियल आपका मॉक टेस्ट हो जाता है, चाहे तो बात करें आप मैथ का या फिर रीजनिंग का। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा रेलवे का आपको मिल जाएगा एक मास्टर बैच और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जो कि अभी लाइव चल रहा है। सुबह 10 बजे से उसमें क्लासेज जो है चल रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स के सारे नए क्वेश्चन, खासतौर से 2022-23 में जो भी आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसके क्वेश्चन को जो है वह टॉपिक वाइज और टाइप वाइज वहाँ पर आपको कराया जाएगा। तो इन बैचेज के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मॉक नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग जो है पीछे के क्लास में देखे थे, तो नंबर 46 से उसके आए के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपको हर लेवल का मिलेगा और सब टाइप के क्वेश्चन से आपका जो है सामना होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से पहले जो है हर टाइप का क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गुजर जाना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम में जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट जो है वो बहुत जल्द आपका शुरू हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। बोला है दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 13 है, तो गुणनफल बताइए। तो हम ऐसा करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरा y। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 25 हो जाएगा और अंतर 13 है, तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सब लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें एक्स वाई का मान नहीं निकालना है। जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिखे, x प्लस वाई का मान मालूम हो, x माइनस वाई का मान मालूम हो, तो यहाँ से जो है x का मान जब भी आपको निकालना पड़े तो सीधे क्या करिएगा, देखिए x दोनों जगह प्लस में है, तो x का मान निकालना हो तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए, तो 25 और 13 हो जाएगा 38। 38 का आधा कितना हो जाएगा? 19। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ करके आधा। और y का मान, y क्या होगा? दोनों में से जो एक जगह माइनस में होगा, जैसे y यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो जो एक जगह माइनस में होगा अगर उसका मान निकालना होगा तो इन दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी इसके अंतर में 2 से भाग करिए। तो 25 और 13 में अंतर कितना का? 12। 12 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों संख्या निकल गया, x भी और y भी। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इन दोनों का गुणनफल। तो जब आप इन दोनों को गुना करिएगा, 19 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका? 114। हमें नंबर ही तो पता करना है, नंबर जैसे ही पता चला फिर हम उस दोनों को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे, क्योंकि पूछा यह था कि उनका गुणनफल क्या होगा, किनका? जिनका योग 25 है, अंतर 13 है, वह नंबर आपका 19 और 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी सा यह क्वेश्चन है। बोला है संख्या यहाँ जो दे रखा है इसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो 8 का स्थानीय मान, इसका मतलब 8 दो जगह होगा, तो इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले तो 8 लिखिए और इस 8 के बाद देखिए कितना अंक है सर, इस 8 के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 8 के ऊपर 4 जीरो डालिए, यही आपका 8 का स्थानीय मान हो गया। अब इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सबसे पहले 8 लिखिए और इस 8 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 जीरो, इस 8 का स्थानीय मान इतना हो गया। दोनों का डिफरेंस हमें बता देना है। तो जब आप 80,000 में से 80 माइनस करिएगा तो 79,020 नहीं हो जाएगा, 79,920 नहीं हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? इनमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो 8 का दोनों स्थानीय मान निकालिए, उसका डिफरेंस यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। आगे बढ़िए, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? भिन्न से क्वेश्चन जो है वह बार बार पूछा जाता रहा है और भिन्न टॉपिक को यानी फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से जो है इस बैच के अंदर हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी का छूटा हुआ है तो पीछे जाइए और फ्रैक्शन के कंप्लीट वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजिए। उसमें सभी टाइप के फ्रैक्शन को वहाँ पे जो है आपको अरेंज करने का तरीका बताया गया है, बड़ा छोटा पहचानने का तरीका अच्छे से समझाया गया है। यहाँ देखिए इसमें हमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न। तो एक बार डिफरेंस देखिए तो अंश और हर का 6 7 1 का, 5 6 1 का, 7 8 1 का, 3 4 1 का,
मतलब जितना भी भिन्न दिया गया है सबके अंश और हर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर है वो इक्वल है। तो जब अंतर समान रहे तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा दिख रहा होगा ना, वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 7/8 का, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा हमें निकालना होता तो 3/4 हमारा आंसर हो जाता। रिपीट कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? यदि दिए गए प्रत्येक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, सबके अंश और हर के बीच का अंतर जो है इक्वल है, अंतर 1 का है 2 का है, उससे हमें लेना देना नहीं है, अंतर बस समान होना चाहिए। तो अंतर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। सबसे बड़ा अंश 7/8 का है तो 7/8 बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है, यानी 5 से विभाजित होने वाली क्रमागत प्राकृत संख्या, उसका योग 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा देखिए, क्रमागत संख्या जो भी होता है, पहले चीज़ तो हम आपको बता दें, समझिएगा। जैसे जब भी क्रमागत बोला जाए, 5 से कटने वाली क्रमागत संख्या, तो अगर पहला 10 लेते हैं तो अगला क्या हो जाएगा? 15, और अगला क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 3 क्रमागत 5 से विभाजित होने वाली संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत इसका बीच वाला संख्या होता है। समझिएगा जिस बात को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि 5 से कटने वाली 3 क्रमागत संख्या कहीं से भी लीजिए, तो हम 10 से शुरू करेंगे तो 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 हो जाएगा। 5 से कटने वाला होना चाहिए, तो इसका औसत जो होता है वो कौन हो जाता है? बीच वाला हो जाता है। बीच वाला इसका क्या हो जाता है? बीच वाला संख्या आपका औसत हो जाता है। तो अगर औसत दे तो समझ जाइए बीच वाला संख्या, या बीच वाला संख्या मालूम रहे तो यही इसका क्या होगा? यही इसका औसत हो जाएगा। यहाँ देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या प्रत्येक 5 से विभाजित, मतलब कुछ इस तरीके से, यह पहला संख्या, यह दूसरा संख्या, यह तीसरा संख्या, और तीनों में 5-5 का अंतर होगा। इसका योगफल 225 है। तो देखिए, 3 संख्याओं का योगफल 225 है, तो औसत इसका कितना हो जाएगा? 225/3। तो 3 से काट लीजिए, कितना बार में कटेगा? 75 बार में, यानी कि इन तीनों संख्या का औसत 75, और औसत क्या हो जाएगा? बीच वाला संख्या। इसका मतलब बीच वाला संख्या जो है वह क्या होगा? बीच वाला संख्या 75। तो अगर यह 75 है तो यह वाला नंबर क्या होगा? 80, और अगर यह 75 है तो यह वाला नंबर क्या होगा? 70 हो जाएगा। आप इस तीनों नंबर को जोड़ के भी देख सकते हैं, यह आपका 225 के इक्वल आ जाएगा। हमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो 5 से विभाजित है, यानी 5 से कटने वाली 3 लगातार संख्या का योग 225 है। तो योग 225 है, यानी औसत क्या होगा? 75। तो औसत 75 कहने का मतलब बीच वाला संख्या 75, तो इसके बाद वाला 80, पहले वाला 70। हमें बताना है बड़ी संख्या, आंसर क्या होगा? 80। बस क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर निकालेंगे अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो। अगला देखिए सवाल क्या है। 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कुल कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 30 से 50 के बीच चलेंगे तो 31 और 37, यह 2 अभाज्य संख्या है 30 से 40 के बीच। उसके बाद 40 से 50 के बीच चलेंगे तो 41, 43 और 47, यही आपका अभाज्य संख्या सब है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो 3 और 2 5, कितना आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? 5 हो जाएगा। हमें क्या बताना है? 30 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 30 से 50 के बीच कुल मिला के 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? तो 30, 31 हो जाएगा, उसके बाद 37। 30 से 40 के बीच में यही दोनों है, और 40 से 50 के बीच 41 है, 43 है और 47 है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए यहाँ जो एक नंबर दिया गया है वो 11 से विभाज्य है। यह नंबर जो है वह 11 से कब कटेगा? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिस नंबर के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, यानी जिस संख्या के जो है वह सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीपल हो, वही नंबर 11 से कटेगा। तो इसके जो है सभी सम स्थान और विषम स्थान के नंबरों को आपस में जोड़िए। अल्टरनेट से ही समझिए आप। जैसे देखिए, 6 से अगर शुरू करते हैं तो 6 के बाद क्या मिलेगा? 8, 8 के बाद क्या मिलेगा? 4, 4 के बाद क्या मिलेगा? 8। एक एक छोड़कर नंबर हमें लेना है। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर। तो 6 से 6 को लिए, 4 को छोड़ दिए, तो 6 8 14, 4 18, 8 कितना हो गया? 26। तो पहले अल्टरनेट का योग 26 आ गया। अब जो बच गया है उसको आप जोड़ लीजिए, क्योंकि वह भी अल्टरनेट में होगा, वह आपका सेकेंड अल्टरनेट में होगा। तो इसको जोड़िए। इसको अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास 4 है, इसके बाद स्टार है, उसके बाद 5 है। तो 5 प्लस स्टार प्लस 4 यानी कि 9 प्लस स्टार हो जाएगा। जो दूसरा अल्टरनेट है उसका योग कितना होगा? 9 प्लस स्टार होगा। पहले अल्टरनेट का योग निकाले, दूसरे अल्टरनेट का योग निकाले, और इसका डिफरेंस जो है वह कितना होना चाहिए? इसका डिफरेंस या तो हमारे पास 0 आ जाए
या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो यह नंबर 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमें यह सोचना है कि स्टार के स्थान पर हम ऐसा क्या रखें कि इसका जो डिफरेंस है वह या तो 0 आ जाए या फिर 11। बारी बारी से रख के देखिए, अगर 5 लेते हैं तो 9 5 14, 26 में से 14 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, यह हमारा आंसर नहीं होगा। अगर 6 लेते हैं तो 9 6 15, 26 में से 15 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, तो विकल्प बी आंसर। वे स्टार के जगह 6 रखो तो 9 और 6 15, 26 में से 15 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 11। तो हमने आपसे क्या कहा है कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मतलब 11 22 33 44 आए, इस तरीके का नंबर आए तो वह नंबर आपका 11 से विभाज्य होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बहुत अच्छे से समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, यहाँ पे आपका बोला गया है यहाँ पे क्या बोला है कि यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं तो 2 कितना बार आएगा। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 20 हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। अगर पूछा जाए 2 कितनी बार आएगा, या 3 कितनी बार आएगा, या 4 कितनी बार आएगा, इसी प्रकार से 9 कितनी बार आएगा, तो इन सब का संख्या जो है वह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यह सब कुल मिला के कितनी बार आता है? 20 बार आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1 कितनी बार आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 हो जाएगा। 1 कुल मिला के 21 बार आता है। अभी हम बताते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। 1 कितना बार आता है? 21 बार आता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि 0 कितनी बार आता है, अगर हम 1 से लेकर के 100 तक लिखें तो 0 कुल मिला के 11 बार आ जाता है। देख लेते हैं इसको। 2 से शुरुआत करते हैं। 2 सबसे पहले कहाँ मिलेगा? 2 सबसे पहले 2 में मिलेगा, उसके बाद कहाँ मिलेगा? 12 में मिलेगा। अच्छा 12 के बाद जो है 20 से तो लगातार मिलेगा ना, 20 में, 21 में, ठीक है, 22 में, 23 में, एक बार समझ ही लेते हैं इसको अच्छे से, 24 में, फिर 25 में, फिर आपका 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। जहाँ पे लगातार मिलेगा उसको हम लिख लिए। और जो भी अंक आप खोजने जाइएगा एक जगह तो वह समूह में मिलेगा ही। जैसे अगर 3 खोजने के लिए जा रहे हैं तो 30 से 39 तक में लगातार एक जगह तो मिलेगा। ऐसे कितना बार मिला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बार इसमें देखिए दाहिने स्थान पर भी, यानी कि 11 बार इधर हो गया। इधर कितना हो गया? 20 से लेकर के 29 तक में 11 बार। अब 2 वाला खत्म है तो 2 12 22 ले चुके हैं। अब क्या लेंगे हम? 32 लेंगे, फिर 42 लेंगे, फिर आपका 52 हो जाएगा, फिर 62 है, फिर 72 है, ठीक है, फिर 82 है, और फिर क्या है आपका? 92। उसके बाद तो आगे जाएंगे तो 100 क्रॉस कर जाएंगे, 100 तक में ही हमें गिनना है। तो इधर भी आपका कितना बार हो जाएगा देख लीजिए, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आपका 9 बार हो गया। तो 9 बार इधर और 11 बार इधर, यानी कि कुल मिला के कितना बार हो जाएगा? 2 20 बार आ जाएगा। उसी तरह से 3 कितनी बार आएगा? 20 बार। 4 कितनी बार आएगा? 20 बार। 1 कितना बार आएगा? तो देखिए 1 जो है 1 में तो रहेगा ही। इसके अलावा 10 से लेकर के और 19 तक, तो 10 से लेकर के 19 तक में कितना बार है? 11 बार आ जाएगा। भाई 10 से लेकर के 19 तक में कितना बार? ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 10 में, 11 में 2 बार, उसके बाद 12 थे 14, 11 बार। उसके बाद कहाँ मिलेगा देखिए, उसके बाद आपको मिलेगा 29 में, फिर आपका 39 में, फिर आपका 49 में, फिर 59 में, फिर 69 में, फिर 79 में, फिर 89 में। क्या खोज रहे हैं हम लोग? एक सेकेंड रुक जाइए। 19 है ना, एक देखना है ना, तो 1 में मिलेगा 10 से लेकर के 19 तक में। उसके बाद फिर कहाँ मिलेगा? 21 में, फिर 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में, फिर 61 में, फिर 71, फिर 81, फिर 91, और इसके अलावा 100 में भी मिल जाता है ना एक। तो देखिए बाकी जो नंबर है आपका 3, वह तो 100 में नहीं मिलेगा, 4 100 में नहीं मिलेगा, 5 100 में नहीं मिलेगा, लेकिन 1 100 में भी मिल जाता है। तो इस वजह से 1 एक्स्ट्रा हो जाता है। 1 से 100 तक जरूर देखते हैं, लेकिन 3 कितनी बार? तो 3 इधर 93 पे खत्म हो जाएगा, 4 94 पे खत्म हो जाएगा, 2 अंक में ही खत्म हो जाता है, 6 96 पे खत्म हो जाएगा। तो सब 20 बार आता है, लेकिन 1 जो है वह 100 में भी आ जाता है। तो इस वजह से 1 एक्स्ट्रा हम लोग इसको काउंट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 1 और यहाँ 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 कितनी बार आ गया आपका? कुल मिला के 21 बार। तो सवाल जब भी पूछे हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि अगर 1 के बारे में पूछा है तो आंसर हमारा 21 हो जाएगा। बाकी सभी अंक के लिए क्या आंसर होगा? 20 हो जाएगा। 0 के बारे में पूछा है, 0 कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। 0 कहाँ कहाँ मिलेगा सर? 0 मिलेगा 10 में, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 में 2 बार मिलेगा। तो कुल मिला के 11 बार जो है वो आपका 0 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है।
गौर से समझिएगा, यहाँ पे क्या है 5 गुने 4 है। अच्छा हम आपसे कहे कि आप बताइए 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 और 4 का एलसीएम 5 गुने 4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 5 गुने 4 इसका बताइए एलसीएम क्या होगा, 5 गुने 4 का, यानी 5, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 है ना, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे कहे कि 5 का और 4 का क्या एलसीएम होगा, तो 5 और 4 का गुणनफल हो जाएगा, होगा। अगर हम आपसे कहे कि 5 और 4 के स्क्वायर का एलसीएम बताइए, तो 5 और 4 का स्क्वायर है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 5 गुने 4 का स्क्वायर। समझ पा रहे इस बात को, 5 और 4 का स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको गुना करिएगा, यही तो इसका एलसीएम होगा। अगर हम आपसे कहे कि 5 और 4 के क्यूब, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 4 का क्यूब। यह बात समझ पा रहे हैं। और आगे चलिए एक कुछ और बात समझिए। अगर हम आपसे कहे इस तरीके से कि 4 और 4 के स्क्वायर का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो इस दोनों का जो एलसीएम होगा, जब सेम बेस रहे तो जो बड़ा वाला होगा वही हो जाएगा। देखिए 4 और क्या है 16, तो 4 और 16 का एलसीएम निकाल के देखिए किसी भी विधि से, 4 से काटिए एक बार, 4 से काटिए 4 बार, फिर इस दोनों को गुना करिएगा। तो जब सेम बेस रहे तो जो बड़ा पावर के साथ आता है वो एलसीएम हो जाएगा। 4 और 4 के क्यूब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 गुने 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ 5 गुने 4 है, यहाँ 5 गुने 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 गुने 4 का क्यूब है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 5 गुने 4 का क्यूब ही तो होगा। एलसीएम क्यों लेंगे, सबके नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तभी तो फिर नीचे वाला से एलसीएम भागफल से ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो 5 गुने 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 पंचे 320, तो नीचे में 320 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 341 बट्टा 320। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं बेसिक तरीके से, ठीक है। 1 प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 1 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 4, ठीक है, ऐसे ही रहने दो आप। 1 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ आपका 5 गुने 4 का स्क्वायर, प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा 5 गुने 4 का क्यूब, यही तो होगा। हम सबका एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे 5 गुने 4 का क्यूब, यही तो एलसीएम होगा। ऐसा नंबर लेना है जिसको ये भी काटे, ये भी काटे, ये भी काटे, सब इसी को तो काटेगा। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो इससे सीधे गुना हो जाएगा। तो 5 गुने 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64 पंचे 320 हो जाएगा। प्लस इधर देख लीजिए 5 गुने 4 है, तो इसमें से 5 हटाइए और एक 4 हटाइए, तो क्या बचेगा 4 दो बार यानी कि 16। 5 गुने 4 का स्क्वायर, तो 5 हटाइए 4 का स्क्वायर हटाइए, तो एक बार 4 बचेगा। 5 गुने 4 का क्यूब पूरा का पूरा हटाइए, एक बचा। यहाँ पे देखिए 320 और 20 340 और 1 341, 341 बट्टा 320 आपका आंसर हो जाएगा, जो डायरेक्ट आपको कर लेना था। यहाँ देखिए इस सवाल को समझते हैं। देखिए हमें इन दोनों को जोड़ना है, कैसे हम जोड़ सकते हैं, गौर से देखिए। अगर हम काटे, ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो कटेगा। अब कटेगा तो हमें यह देखना है कि बड़ा वैल्यू कौन है। तो देखिए जिसमें कम अंक के बाद दशमलव होगा वह बड़ा होगा, और जिसमें ज़्यादा अंक के बाद दशमलव होगा वह छोटा होगा। तो अगर हम इससे इसको काटे ना तो 10 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 10 बार में कटेगा। फिर से समझिए, अगर हम आपसे कहे कि 1.5 है और 15 है, ठीक है, इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है 1 अंक के बाद, इसमें नहीं है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 10 से। यानी इससे इसको काटना होगा तो कितना बार में काटना पड़ेगा 10 बार में काटना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए 2002 बट्टा यहाँ देखिए क्या है 2002, नंबर तो दोनों जगह सेम है। ऐसा करते हैं, नीचे से पॉइंट हटाना है, तो 2 अंक के बाद है तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो, बट्टा यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाना है तो नीचे में कितना जीरो हो जाएगा 1 पे 3 जीरो हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 3 जीरो, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 2 जीरो। प्लस आगे चलिए, आगे क्या है, यहाँ पे 2002 है, और बट्टा में नीचे वाले को भी इसी रूप में लिखिए 2002, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10, नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं ना, ऊपर में 10 हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए इसको, इससे आ गया 00 से 00, क्या बचा यहाँ पे 1/10, प्लस आगे देख लीजिए 1/10 है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/10, तो 1 में 10 से भाग करेंगे 0.1 लिख ले सर, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इससे यह गया, क्या बचा ऊपर में 10, 10 में जब 10.1 जोड़िएगा तो 10.1 आएगा ना, तो 10.1 कौन सा ऑप्शन है देख लो आप, ऑप्शन नंबर बी 10.1, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 10.1 उसके बाद जीरो आप डाल दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए इसमें बोला है कि इसके गुणनफल में 12 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा।
क्या है क्वेश्चन आपका? 1421 है ना, 1421 गुना 1422 गुना 1423, यही तो 3 नंबर है। 1421 उसके बाद 23 है नहीं, 1423 और अगला क्या है 1425। यह जो नंबर है वो कितने कितने के अंतर पर है? 2-2 के अंतर पर है। इसमें हमें भाग करना है कितना से? 12 से। अच्छा एक बात बताओ, 12 से भाग करके क्या निकालना है? शेष निकालना है ना, हमें शेष पता करना है। तो हम 12 से जो है प्रत्येक में भाग करेंगे और इसके जगह इसके शेष को लिख देंगे। तो 12 से इसमें भाग करिए तो शेष क्या बचेगा? 12 एकम 12, 2 बचेगा 22, 12 एकम 12, 10 बचेगा 101, 12 अट्ठे 96, शेष बचेगा 5। जब हम इसमें भाग करेंगे 12 से तो शेष बचेगा 5, और जब यहाँ शेष 5 है तो यहाँ शेष 7 हो जाएगा और यहाँ पे शेष कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, ठीक है, क्योंकि यह नंबर इससे 2 ज़्यादा है तो इसका जो शेष होगा इससे 2 ज़्यादा होगा। यह नंबर इससे 2 ज़्यादा है तो इसका शेष जो होगा इससे 2 ज़्यादा होगा। आप भाग करके ही देख लीजिए, 12 से भाग करिएगा 2, 22 हो गया, 12 से भाग करिएगा 10, 103, 12 अट्ठे 96, शेष कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि जब 2 ज़्यादा है तो इससे 2 ज़्यादा शेष इसका होगा, जब यह 2 ज़्यादा है तो इसका शेष इससे 2 ज़्यादा होगा। अब हमारे पास फिर से क्या आया समझिए, हमारे पास आया 5 गुने 7 गुने 9। सबको गुना करेंगे दिक्कत हो जाएगा तो हम यहाँ पे कर लेते, इस दोनों के गुणनफल में भाग कर लेते हैं। तो 7 पंचे 35, 12 से भाग करिए, 12 दूना 24, शेष क्या बचेगा? 11 शेष बचा, और यहाँ पे 9 बच रहा है। अब इस दोनों को गुना करिए, 11 नमा 99, 12 से भाग करिए, 12 अट्ठे 96, फाइनल शेष कितना आया? 3, विकल्प भी हमारा आंसर। यानी छोटा छोटा करके आप शेष निकालते हुए चलिए। 5 गुने 7 गुने 9 फाइनल बचा था, हम क्या किए? 5 गुने 7 यानी 35 में 12 से भाग किए, 12 दूना 24, शेष 11, इस दोनों को मिला करके शेष 11। अब क्या है? 9, तो अब इस दोनों को मिला करके निकाल लीजिए, 11 नमा 99, 99 में 12 से भाग करेंगे, 12 अट्ठे 96, शेष क्या बचेगा? 3। आगे बढ़िए, बोला निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पूर्णांक भी दे रखा है, ठीक है, तो जिसका पूर्णांक बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो 4, 6, 7, 7, चलिए यह दोनों तो आपको छोटा हो जाएगा इससे, हमें इसी दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन है, क्योंकि इसका भी पूर्णांक 7 है, इसका भी पूर्णांक 7 है। 5/6 का जो भी मान आएगा वह पॉइंट में मान आएगा, मतलब 1 से कम, तो पूर्णांक में चेक करना होगा ना। 4 है, 6 है, 7 है, 7 है, तो यही दोनों में से बड़ा होगा। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है? 7 को हटा दीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए। इसको कैसे चेक करिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 10 अट्ठे 80, भिन्न को चेक कर रहे हैं, और 9 सत्ते 63, किसके सामने बड़ा वैल्यू आया? बड़ा वैल्यू इसके सामने आया, यानी 7 सही 8/9, यही आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पूर्णांक में पहले हम पकड़ लिए तो इन दोनों का पूर्णांक सबसे बड़ा है, मतलब यही दोनों बड़ा होगा। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। पूर्णांक को हटाइए, भिन्न को चेक करिए, कैसे चेक करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 यहाँ 63, जिसके सामने बड़ा मान वह भिन्न बड़ा, जिसके सामने छोटा मान वह भिन्न छोटा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या बोला है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138, और यदि 2 संख्याओं को एक साथ लगा दिया जाए तो इनके गुणनफल का योग 131। यहाँ पे देखिए कहना क्या चाह रहा है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138। 3 संख्या के वर्ग, तो एक संख्या a मान लिए तो a का वर्ग, दूसरा b मान लिए तो b का वर्ग, और तीसरा c मान लिए तो c का वर्ग। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138। इसके अलावा क्या बोला है? जब 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग, कहने का मतलब 2 संख्या एक साथ ऐसे ए बी ले लिए, फिर बी सी ले लिए, फिर सी ए ले लिए, जो इसके गुणनफल का योग है वह कितना आता है? ये आपका आता है 131। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है इन संख्याओं का योग, यानी a + b + c का मान। संख्या मान लिए a b c, वर्गों का योग a² + b² + c² का मान दिया। इनमें से 2 के गुणनफल का योग इतना दे रखा है, मतलब ab + bc + ca का मान दे रखा है। हमें क्या बताना है? abc का मान। तो एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स में हम सबको पता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है abc का होल स्क्वायर। इस पे आधारित क्वेश्चन खूब आता है। abc का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? यह होता है आपका a² + b² + c²। इसके अलावा +2 × ab + bc + ca। ab + bc + क्या है? ca। a + b का जो होल स्क्वायर होता है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। abc है तो a² + b² + c² +2 × वहाँ भी 2ab होता है तो यहाँ भी 2 × एक बार ab, एक बार bc, एक बार ca। अब a + b + c का तो मान हमें चाहिए, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। a + b + c का मान हमें चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर। इधर इसका मान बताइए क्या है? सर a² + b² + c² का मान है 138, ठीक है, और +2 × इधर क्या है आपका? ab + bc + ca का मान 131,
और इधर है आपका स्क्वायर था, स्क्वायर हटा लेंगे तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का रूट हो जाएगा। हमें a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, तो इसके साथ जो भी है उसको हम उस तरह भेज दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 131 दूना 262, 262 में 138 जोड़िएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 400, और रूट 400 का मान बताइए, 4 का वर्गमूल 2 और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, यानी 20 जो है वह आपका क्या होगा, इन संख्याओं का योग होगा। तो इस तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो a प्लस बी प्लस सी का मान पूछेगा, या फिर इनके वर्गों का योग पूछ सकता है, या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का गुणनफल पूछ सकता, योगफल पूछ सकता है। तो तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। फॉर्मूला आपका यही ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसका क्रिया जो है पीछे से करना है, मतलब कि लास्ट से। तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या वैल्यू इसका आ जाएगा। तो 25 है ना, तो 25 का वर्गमूल कितना, 5। अब पॉइंट देखिए 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.05 इसका मान आया। अब इसका जो भी मान आया इसको इसमें जोड़िए, तो जब इसमें जोड़िएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा, 0.09। अब इसका आपको करना पड़ेगा वर्गमूल, वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 का वर्गमूल 3, 2 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.3 विकल्प डी जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। आगे पी के किस मान के लिए यह नंबर जो है वो 8 से विभाज्य है। भाई 8 से कोई नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए पूरे संख्या को डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं है, अंतिम 3 अंक को कटवाइए। तो लास्ट का 3 अंक क्या है, 9p6। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट गया, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 8 से कट जाएगा। 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि संख्या चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो इसमें 8 से भाग करिए, अगर यह 8 से कट गया तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से कट जाएगा। अब सोचिए कि पी के जगह हम क्या रखें कि 8 से कट जाए। तो यहाँ से चलिए, अगर हम 8 लेते हैं पी के जगह, तो काट के देखिए, 8 एकम 8, यहाँ 1 बचेगा, 18, 8 दूना 16, नहीं कटेगा, तो 8 से हमारा आंसर नहीं हो रहा है। 6 रख के देखिए पी के जगह ही रखना है ना, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूना 16, 6 बच रहा है, यह भी नहीं होगा। अगर यहाँ 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 लेते हैं पी के जगह, तो 8 एकम 8, 1, 15, 8 दूना 8 एकम 8, 7 बचेगा, 76, ये भी नहीं होगा। 3 नहीं है तो चौथा तो हो ही जाएगा। पी के जगह आप 7 रख के देख लीजिए, पी के जगह अगर आप 7 लेते हैं, ठीक है, पी के जगह क्या रखते हैं आप, पी के जगह 7 रखते हैं, तो देखिए 8 में 9 से भाग करिए, 1, 17, 8 दूना 16, 1, 8 दूना 16, यानी कि जब हम पी के जगह 7 लेते हैं तो यह नंबर जो है वो 8 से पूरा पूरा कट जाता है, तो पी का मान क्या होगा, 7 होगा। आगे चलिए, बोला है 2 का पावर 89 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एक बात यहाँ पे समझिएगा, यह क्वेश्चन का एक खास पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि 2 का पावर जो है यहाँ दिया है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे है, a का पावर b-1 और बट्टा a बट्टा b, अगर क्वेश्चन का यह फॉर्म है, यहाँ देखिए b-1 बट्टा क्या है b, अगर क्वेश्चन का यह फॉर्म है तो ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वह क्या होता है, हमेशा 1 होता है। एक कंडीशन इसमें यह भी है कि a और b का कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका यह है कि a और b का जो है वो आपका HCF 1 होना चाहिए, मौसा 1 होना चाहिए, बस यह कंडीशन है इस क्वेश्चन के साथ। कंडीशन बेस्ड आपका यह सवाल है। क्या है, a और b का महत्तम समावर्तक, कहने का मतलब दोनों का दोनों केवल 1 से कटे, उस केस में क्या होगा कि a का पावर b-1 बट्टा b, यानी यहाँ पे जितना घटाए हैं, यहाँ पे जिसमें से 1 घटा रहे हैं, अगर बट्टा में वही नंबर है तो रिमाइंडर आपका 1 दे जाएगा। तो यहाँ 2 का पावर 89 को 89 से भाग करना है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, 2 का पावर 89 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 88 गुने 2 का पावर 1। देखिए 2 89 बार आ जाएगा, 2 कुल मिला के कितनी बार है, 89 बार, तो हम 88 बार अलग लिखे, 1 बार अलग, 2 का पावर 89 हो गया। इसमें हमें कितना से भाग करना है, 89 से भाग करना है। तो यहाँ देखिए तो क्या पैटर्न है, b-1, a का पावर b-1 बट्टा b, देखिए b इसको अगर मानते हैं तो यह b-1 हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इसमें भाग करिएगा इससे, तो शेष क्या बनेगा सर, इसका शेष जो है, इसका शेष 1 बनेगा, और इसमें तो भाग लगेगा नहीं, यानी फाइनल शेष हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल शेष 2 आ रहा है। 2 में आप 89 से भाग करिएगा तो भाग लगेगा नहीं,
रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, शेषफल आपका 2 बचेगा। देखिए 2 का पावर 88 में जब आप 89 से भाग करिएगा शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस पैटर्न को बस ध्यान रखिएगा, यह एक आपका क्वेश्चन का क्या है, फॉर्म है। इस फॉर्म में रहने पर शेष हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। आगे बोले कौन सी संख्या क्या है आपका 77,217 से घटाई जाए ताकि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब 9 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो इसके अंकों को जोड़िए तो कितना आता है, तो 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24। अंकों का योग कितना आया, 24 आया। अब सोचो आप, इस पूरे में से घटाने के लिए मत जाओ। अब सोचो कि 24 में से हम क्या घटाएं कि जो नंबर आए वह 9 से कटे। तो 24 के जस्ट पहले का ऐसा संख्या बताइए जो 9 से कट रहा होगा, 18 है। तो 24 को 18 बनाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, 6। जब आप 24 में से 6 घटाइएगा तब जाकर के जो नंबर आएगा वह आपका क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आप घटा के देख लीजिए, 77 कितना हो जाएगा, 217 है ना, 6 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। 9 से कट रहा है कि नहीं चेक करिए, 7 7 14, 2 16 और 2 18, अंकों का योग 18 है, मतलब कि आपका 9 से कट जाएगा। तो यह सबसे बेहतर तरीका था जो अभी हमने आपको बताया है। यहाँ देखिए अगला सवाल है कि इन सभी नंबर को अगर आपस में गुणा कर दे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। भाई शून्यों का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है, शून्य का निर्माण होता है 2 और 5 से मिलकर, यानी 1 2 और 1 5 मिलेगा। इस दोनों का अगर एक जोड़ा बनता है, ध्यान रखिएगा किसका जोड़ा बनता है, 2 और 5 का अगर एक जोड़ा बनता है ना, तब जाकर के 1 0 का निर्माण होगा। एक पेयर, इसका मतलब 1 0। जितना पेयर यह बनाएगा कौन, 2 और 5, उतना 0 आपका बन जाएगा। अगर हम इस तरीके जैसे 2 गुने 5 करिए कितना आता है, 10। 10 में देखिए अंतिम में कितना 0 है, 1 0। अंतिम से ही 0 निकालना होता है। अगर हम 2 ले लेते हैं 2 बार और 5 1 बार लेते हैं तो पेयर इसका कितना बनेगा, सर पेयर इसका जो बनेगा वह तो एक ही पेयर बनेगा। तो एक पेयर अगर बन रहा है, जोड़ा 1 बन रहा है, तो 0 कितना बनेगा, 1 बनेगा। हम ऐसा करें 2 बार ले लेते हैं, ठीक है, और 5 जो है इसको ले लेते हैं 3 बार। अब बताइए इस बार जो है पेयर कितना बनेगा, सर पेयर जो है 2 और 5 1 पेयर, फिर 2 और 5 1 पेयर, 2 पेयर बनेगा, यानी इसके गुणनफल में 0 का संख्या कितना होगा, 2। तो 0 का संख्या हमेशा डिपेंड करता है कि कितना पेयर आपका बनता है। अब यहाँ पे 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, तो पेयर कितना बनेगा, 2 ही तो पेयर बनेगा, क्योंकि 2 तो 2 ही बार है। 5 3 बार है लेकिन 2 ही बार है, तो 2 जितना बार होगा पेयर तो उतना ही बनेगा, ठीक है। 1 5 इसमें हम लोग का वेस्ट चला जाएगा, वह 0 नहीं बना पाएगा। तो जब भी 0 का संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 को काउंट करेंगे। अब इन सभी नंबर को आप प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 15 है ना, तो 15 के लिए क्या लिखेंगे, 15 के लिए लिखेंगे 3 गुने 5। अच्छा 3 का 5 का 7 का 0 में इसका कोई रोल है नहीं, तो यह सब मिले तो इसको छोड़ भी सकते हैं। 45 है, 45 के लिए क्या लिख सकते हैं, 9 पंचे 45, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पंचे 45। 20 के लिए क्या लिखेंगे, 4 पंचे 20, यानी यहाँ 2 बार आएगा, 4 पंचे 20। 50 के लिए क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50, तो 2 गुने 5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 60 के लिए क्या लिख सकते हैं, 60 आपका हो जाएगा 15 चौके 60, तो 3 चौके 12 पंचे 60। और 75 के लिए क्या लिख सकते हैं, 75 के लिए लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, यानी 25 दिया 75। अब इसमें क्या करिए, आप काउंट करिए 2 का संख्या और 5 का संख्या, बाकी किसी को काउंट नहीं करना है। 2 और 5 के संख्या को काउंट करिए, देखिएगा कितनी बार आया है। यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ 2 कितनी बार, 2 बार। तो 2 यहाँ पे 2 कितनी बार, 1 तो 3 बार, यहाँ 2 बार, तो 5 बार, यानी 2 कुल मिला के जो है वो कितनी बार आया है, 2 कुल मिला के 5 बार। चेक कर लीजिएगा कहीं छूटा तो नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 बार, यहाँ 1 बार 3 और यहाँ 2 बार, तो कितना हो जाएगा 5, 2 5 बार आया। अब 5 को काउंट करिए, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 5 कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। अब बताओ कि इसका पेयर कितना बनेगा, सर 2 है 5 बार ही ना, तो पेयर तो 5 ही बना पाएगा। कितना पेयर बना पाएगा, 2 और 5, सर 2 और 5 मिलके 5 ही पेयर बनाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास 5 ही है, 5 का संख्या 8 है, लेकिन 5 5 के साथ तो जोड़ा नहीं बनाएगा ना, 5 2 के साथ ही जोड़ा बनाएगा। तो 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा, 5 जोड़ा बनेगा, तो जितना जोड़ा बनेगा उतना ही 0, 0 का संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक से काउंट कर लीजिएगा 2 का संख्या और 5 का संख्या, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, समझिएगा।
हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो सीधे हम काउंट कर लेते। सीधे कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए हम देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 कितनी बार, 2 बार, 4 पंचे 20, 2 गुने 2, इसमें 2 कितनी बार, 1 बार, 1 2 मिलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे 2 कितनी बार मिलेगा, हम लिख देते हैं 2 का संख्या यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 15 चौके 60, 4 है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार, 2 बार है। तो देखिए 2 2 4 और 1 5, 2 मिल गया हमें कितना बार, 5 बार। अब 5 काउंट करिए, 5 यहाँ पे 1 बार, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, 5 यहाँ पे 1 बार, 45 है तो 5 यहाँ भी 1 बार, 9 पंचे 45, 20 में भी 5 1 बार, 50 में 5 2 बार, 60 में 5 1 बार, 75 में 5 2 बार। तो 2 1 3 2 5 6 2 8, 2 की 5 कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। पेयर कितना बनेगा, 5 ही पेयर बनेगा, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। अगला इसमें बोला है 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो गया। 8 के स्थानीय मानों का अंतर, इस 8 को देखिए, इस 8 के बाद कितना अंक है सर, इस 8 के बाद 4 अंक है, तो 8 के ऊपर कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है, 3 और 1 4, और इस 8 के बाद 1 अंक है तो 8 के ऊपर 1 जीरो, अंतर निकालना है, निकाल लीजिए, 0 - 0 0 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यह होगा 9, यह भी होगा 9, यहाँ पे हो गया 7, 7 99 2 0, 7 99 2 0, विकल्प सी आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए इसका हमें बताना है इकाई अंक। इकाई अंक से जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, जहाँ बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आता है, बड़ा सा भाग वगैरह आता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है क्यूब करना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट मेथड का यूज़ करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ तो सीधे इकाई अंक निकालना है। तो सवाल जब इकाई अंक का हो ना, तो केवल इकाई अंक को ध्यान में रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो जैसे यहाँ देखिए, इस नंबर का इकाई अंक 4, इसका 8, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32। दहाई को छोड़ते हुए आगे बढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, इकाई अंक को लेके चलिए, 2 सते 14, फिर दहाई को छोड़ दीजिए, इकाई को लेकर बढ़िए, 4 तिया 12। अब बता दीजिए फाइनल इकाई अंक क्या आ गया, 2, तो विकल्प ए आंसर। क्या करना है, इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक का ही कैलकुलेशन करना है। बीच में प्लस रहे तो जोड़ दीजिए, माइनस रहे तो घटा लीजिए, गुना रहे तो गुना करिए, लेकिन केवल और केवल कैलकुलेशन किसका होगा, इकाई अंक का। बाकी दहाई सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। अब इकाई अंक के सवाल में देखिए, अगर पावर बहुत बड़ा बना दे तो क्या करेंगे, तो पावर को छोटा करने का तरीका है कि 3 को तो आप वैसे ही रहने दीजिए, पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 से भाग करिए और उसके बाद उसका शेष लिखिए। तो 4 से भाग करिएगा तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 25, 4 छके 24, शेष क्या बचेगा 1, गुना। यहाँ देखिए अगर बेस 6 हो तो 6 को, अगर बेस 6 हो तो पावर से कोई लेना देना नहीं, वैसे ही रहने दीजिए। आगे चलिए, 7 है, पावर को छोटा करिए, अगर आप 7 में 4 से भाग करिएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। हमें क्या करना होता है समझिए, कुछ नंबर है, जैसे नंबर है आपका 0 1 5 और 6, यह चारों ऐसा नंबर है जिसका पावर कुछ भी रखिएगा तो इकाई अंक यही लौट के आता है। जैसे 10 का देख लीजिए, 10 का इकाई अंक 0 है, 10 का पावर 3 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 1000 आएगा, इसका इकाई अंक फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। 10 का पावर अगर 2 करते हैं तो 100 होगा, 10 का इकाई अंक 0 है, यहाँ भी इकाई अंक 0 आ गया। इकाई अंक 1 अगर लेते हैं, इसका आप स्क्वायर करके देख लीजिए, फिर से इकाई अंक आपको 1 ही मिल जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 1 आ गया। 11 का क्यूब करके देख लीजिए कितना होता है 1331, फिर से इकाई अंक आपको 1 ही मिलेगा। उसी तरह से 5 का स्क्वायर करिए 25, इकाई अंक फिर से क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। 5 का क्यूब करिएगा 125, इकाई अंक फिर से 5। 6 का स्क्वायर करिए 36, इकाई अंक 6 मिला। 6 का क्यूब करिएगा 216, इकाई अंक 6। मतलब यह चारों ऐसा नंबर है जिसके पावर से इसके इकाई अंक पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अगर 0 1 5 6 आ गया तो फिर उसका पावर कुछ भी छोड़ दीजिए, पावर को, जो अंक है उसको वैसे ही लिखिए। तो देखिए 6 मिला तो 6 को वैसे ही लिख दिए, बाकी इसके पावर को छोटा करना पड़ा, लेकिन 6 के पावर को छोटा करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 का पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 6 ही आएगा, तो फिर छोटा करके क्या करोगे आप। अब यहाँ 3 है, 6 को अपने जगह रहने दीजिए और 7 का क्यूब होता है 343, इकाई अंक का कैलकुलेशन चलेगा। आप 3 छक्के 18, 18 का इकाई अंक 8, 8 को लेके बनेंगे 8 तिरिक 24, फाइनल इकाई अंक हमारा क्या आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी हो जाएगा। यूनिट डिजिट का यह आपका क्वेश्चन था। आगे पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। सर पहला अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। हमें क्या करना है, इन सबों को जोड़ लेना है। जोड़ के बताइए कितना आता है। 2 3 5 5 10, 7 17 और 11 24। आंसर हमारा 17 11 28 होगा ना, 28 विकल्प डी। चेक कर लेते हैं। 2 3 5 5 10 7 17 11 28 अभाज्य संख्या है। बोला है ए और बी दो विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सा एक सम संख्या होगा। आप ऐसा करो ना,
ए और बी का मान विषम संख्या कुछ भी ले लो, तो हम ए का मान 3 ले लिए, बी का मान 5 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन विषम संख्या लेना है। क्वेश्चन के अनुसार ए और बी दो विषम संख्या है। अब देखिए क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सम संख्या है। तो ए और बी का मान जो यहाँ रखे हैं ऑप्शन में रख के देखिए कि कहाँ सम आता है। देखिए 3 + 5 सम संख्या यही होगा। यहाँ अगर लेते हैं 3 × 5 = 15 सम नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 × 5 = 8 और 1 = 9 सम नहीं होगा। 3 × 5 = 15 2 17 सम नहीं होगा। तो अगर ए और बी विषम संख्या है इसका मतलब ए + बी का मान क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जिस संख्या के अंत में 2 आए ना वह किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। जिस संख्या के अंत में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 मिले या 8 मिले या सिंगल जीरो का मतलब 0 1 बार मिले या 0 3 बार मिले या 0 5 बार, मतलब 0 का पेयर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, जोड़ा नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ऐसा कोई भी जो संख्या होता है वो किसी के वर्ग करने पर नहीं आएगा। किसी भी नंबर का वर्ग करिएगा ना तो उसके अंतिम में आपको 2 नहीं दिखेगा, चाहे किसी भी नंबर का वर्ग करके चेक कर लीजिए। 3 7 8 नहीं दिखेगा। 0 आपको अकेला नहीं दिखेगा। 0 जो है जब भी दिखेगा पेयर में 2 0 मिलेगा या 4, जैसे 1 0 का वर्ग करिएगा तो 2 0, 2 का वर्ग करिएगा 4 0। कहने का मतलब 0 पेयर में मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए 1 है 3 है 5 है, यह केस आपका नहीं बनता है। तो यहाँ बोला है कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। हम सीधे अपना आंसर चुन लिए विकल्प डी, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 111 से पूर्णतः विभाज्य है। आप बताइए कि 6 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा। 1 पर कितना जीरो, सर 1 पर 5 जीरो होगा, यही तो होगा। हमें यह बताना है कि 6 अंक का छोटा से छोटा कौन सा संख्या है जो 111 से विभाज्य है। तो हम इसमें 111 से पहले भाग दे के चेक कर रहे हैं। अगर यह नंबर आपका 111 से विभाज्य है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यह सोचेंगे इसके नीचे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे इसमें से अगर कुछ घटाइएगा तो संख्या 6 से 5 अंक का हो जाएगा। अभी संख्या कितने अंक का है, अभी संख्या 6 अंक का है, इसमें से कुछ भी घटाइएगा तो 5 अंक का हो जाएगा। और यह 6 अंक का सबसे छोटा संख्या है। इसका मतलब क्या है कि या तो यह नंबर हमारा आंसर होगा या फिर इसके ऊपर का। तो सवाल क्या बन गया कि इसमें हम क्या जोड़े कि 111 से पूरा पूरा कट जाए। तो 111 से भाग करिए, 111 100 में भाग नहीं लेगा 1000 में, तो 111 नमा कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, होगा। 111 नमा कितना, 999 ही तो होगा। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, बाकी इधर कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, इधर 2 0 तो 2 0। अब शेष आपके पास 100 है। शेष कितना है, 100 है। शेष 100 होने का मतलब क्या हुआ, शेष 100 होने का मतलब है कि अगर इसमें से हम 100 घटा ले तो जो नंबर मिलेगा वह आपका 111 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हम घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि घटाइएगा तो 5 अंक का संख्या बन जाएगा, हमें 6 अंक में जाना है। अब सोचिए कि 100 तो है यहाँ पे, कितना और नंबर यहाँ पे रहता तो यह 111 से कट जाता, सर इस दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, 111 और 100 में 11। अगर यहाँ 11 और जोड़ दे तो 111 हो जाएगा और 111 से 111 कट जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि हम अगर यहाँ पे 11 जोड़ दें, मतलब इस नंबर में 11 जोड़ दे तो वही आपका 6 अंक का छोटा से छोटा नंबर होगा जो कि आपका कट जाएगा कितना से, जो कि आपका कट जाएगा 111 से। तो क्या हो जाएगा 1 000 0 1 यही आपका आंसर 1 000 1 1 यानी विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सवाल पूछता है कि क्या घटाएं तो जो शेषफल होगा वही आंसर, क्या जोड़े तो भाजक और शेष का जो डिफरेंस होता है उसी को जोड़ने पर जो नंबर होता है वह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 आया और शेष 0, तो वह नंबर क्या होगा। सर वह नंबर होगा 68 से आप भाग किए हैं ना, हाँ सर 68 से, तो 68 से भाग करने पर भागफल कितना आया 269 और शेष कितना, शेष 0। इसका मतलब नंबर होगा 68 × 269। अगर हम आपसे कहें कि किसी नंबर में 5 से जब भाग किए तो भागफल 4 आया, 5 से भाग किए हैं भागफल 4 आया और शेष 0 आया, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही तो होगा। इतना से भाग करने पर भागफल इतना, शेष इतना, तो संख्या भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 5 चौके 20 + 0 यानी 20, यानी 5 × 4। तो 68 से भाग करने पर भागफल 269 और शेष 0, इसका मतलब संख्या होगा 68 × 269। अब आगे इस संख्या को अगर 67 से, इसमें अगर हम 67 से भाग कर लेंगे तो शेष क्या होगा, तो 67 से भाग करिए।
अब 67 से दोनों में भाग करना है। जब 68 में 67 से भाग करिएगा शेष 1 हो जाएगा। इसमें 67 से भाग करिए, 6 सते 42 हो जाएगा और 6 अठे 48, 6 सते 42 ज़्यादा हो रहा है ना। अगर हम आगे बढ़े 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 4 बार इसका पहाड़ा तो हम पढ़ सकते हैं। 4 बार 6 चौके 24 240 के करीब आएगा। तो 4 बार अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 7 चौके 28, 4 बार में 7 चौके 28 और 7 चौके 28 हासिल 2 है, 6 चौके 24 और 2 26, 268। तो 67 चौके 268, जब 67 से इसमें भाग करेंगे तो 4 बार में कितना आ जाएगा 268, शेष क्या बचा 1। तो जब इसमें इससे भाग किए शेष 1 और जब इसमें इससे भाग किए शेष 1, ऊपर में 1 गुने 1 क्या बच गया 1। अब पूरे 1 में 67 से भाग करेंगे क्या शेष हो जाएगा हमारे पास, सर फाइनल शेष हमारे पास 1 ही बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल का यह क्वेश्चन है और रिमाइंडर थ्योरम पीछे हम आपको अच्छे से करा चुके हैं। स्थानीय मान जातीय मान आपको हम करा चुके हैं, यानी अभी जो भी क्वेश्चंस आप देखे हैं जिस किसी टॉपिक का, हर एक टॉपिक को अच्छे से हम कंप्लीट करा चुके हैं सटीक बैच के अंदर। ठीक है, तो इस मॉक का आपका यह आखिरी क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है मैथ्स वाटिका 2.0, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं मैथ्स वाटिका 2.0। वहाँ पे जो चैनल आपको मिलेगा वहाँ पे जो है हम केवल ट्रिक की वीडियोस को डाल रहे हैं। ट्रिक की वीडियो जो आपका एग्जाम में जो है आपके कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा और बहुत आवश्यकता होती है ट्रिक्स की, तो उन सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को बारी बारी से वहाँ पर कराया जा रहा है। तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए मैथ्स वाटिका 2.0। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप वहाँ तक पहुँच करके वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।